दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद कई ऐसे दल हैं जो सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा भगवा पार्टी। भगवा पार्टी से कौन है? भगवा पार्टी से किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व कर रही संजना दीदी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च। घर घर जा रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संजना दीदी मौजूद है, इसके साथ ही सौम्या दीदी मौजूद हैं। सौम्या दीदी वो हैं जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम लला की पहली नजर उतारी थी। पहले संजना दीदी से बात कर लेता हूं मैं। दीदी, कैंपेन कैसे चल रहा है, किस तरीके से कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त चल रहा है। जो उम्मीद नहीं की थी उस उम्मीद से ज़्यादा सम्मान मिल रहा है और हमारे जजमान जो मतदाता हैं वो मैं कह रही हूँ कि शायद आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है कि आज बधाई के लिए नहीं, वोट के लिए हम जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और वो चाहते हैं कि किन्नर समाज यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। अगर मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रही हैं? विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और यहाँ पर जो गांव हैं वहाँ पर पेयजल, सड़क, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, हम जितने भी गांव गए हैं वहाँ विकास के नाम पर सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। और यहाँ मैं देख रही हूँ दतिया में नेताओं के तो बंगले बड़े बड़े हैं लेकिन गांव में कुछ नहीं है। जो जनता के नाम से विधानसभा पहुँचते हैं वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, जनता का नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद आज तीसरे विकल्प के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये मेरे समाज के लिए भी बहुत बेहतर विकल्प और हम समाज के लिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारा किन्नर समाज बागडोर संभालता है तो वो निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा समाज की। एक चीज़ जो कॉमन हम बोलते हैं कि भाई हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी आस औलाद के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा समाज से ही भरण पोषण होता है और समाज पर ही हम समर्पित रहकर उन्हीं के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो ये अवसर शायद मेरे लिए बहुत सौभाग्य के तौर पर भी है कि माँ पीताम्बरा की नगरी में मुझे ऐसा सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं खरी उतरूंगी बिल्कुल। लेकिन दीदी, इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बड़े पार्टी हैं, जब आप लोगों के बीच में पहुंच रही हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, बड़े दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता या डेरा डाले हुए हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। विडंबना यही है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं इसलिए ये बड़ी बड़ी बन पाई हैं, तो जनता कभी नहीं बढ़ पाई है। जब तक ये बढ़ते रहेंगे तो जनता का शोषण होता रहेगा। और मुझे लगता है कि आज जमघट इकट्ठा कर रहे हैं, काश ये जनता के विकास के लिए जमघट इकट्ठा करते तो आज इन्हें इस तरीके से कैंपेन बड़े बड़े और इतना फालतू का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सीधा संवाद जनता से करते हैं और आप जनता के बीच में जाकर खुद जब देखेंगे, पूछेंगे तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। और जो सम्मान हमें मिल रहा है शायद मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो समाज हमको इतना रिस्पेक्ट दे रहा है और हमसे अपेक्षाएं रख रहा है तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उनके दायित्व उस पर खरे उतरे उम्मीदों पे। और मुझे लगता है इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता है कि आज किन्नर समाज प्रतिनिधित्व करेगा तो लोगों की मानसिकता बदलेगी, सोच बदलेगी और बाकी का समाज जब आगे आएगा तो उसके साथ में मिल के हम समाज का विकास करेंगे, जिले का करेंगे, राज्य का करेंगे और एक दिन राष्ट्र का विकास और प्रगति में भी किन्नरों का बड़ा मुख्य योगदान होगा। पहली बार आप चुनाव मैदान में उतरी? बिल्कुल, मेरे लिए तो ये पहला ही है और इससे पहले तो कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब मैदान में उतर ही गई हूँ तो सारे चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जब हम ज़मीन पे जुड़े हुए लोग हैं, बधाइयों के लिए जाते थे तो आधी समस्याओं का तो हमें वैसे ही पता था, लेकिन अब चुनावी नज़रिए से जा रही हूँ तो शायद मैं अब उस नज़रिए से उनको सुन रही हूँ। पहले सरकारी नौकरी में थी आप? जी बिल्कुल। कैसे सोचा फिर कि चुनावी मैदान में आना है? मैं धर्म के क्षेत्र में भी गई हूँ अपना नौकरी छोड़कर। मुझे लगता है कि किन्नर समाज को हर जगह अपना एक पहचान स्थापित करना चाहिए वो लोगों के लिए कि जो समाज हमें त्याग देता है, हमारा त्याग कर देता है किन्नर होने पे, वही किन्नर समाज आज उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए आगे आया है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो जॉब मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि शायद जॉब से मैं अपना भरण पोषण तो कर सकती थी लेकिन मेरे बाकी किन्नर समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकती जो यहाँ पे आके कर सकती हूँ। आप एक बात बताइए कि किन्नर समाज गाली और ताली के लिए जाना जाता है। जब आप चुनावी कैंपेन में जब पहुंचती हैं आप, तो कैसे पहुंचती हैं? लोगों का रिस्पॉन्स है वो कैसा मिलता है?
बहुत अच्छा मिलता है। कई बार हमें ऐसे घर भी मिले जहाँ पे नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो वहाँ पे नज़र भी और वहाँ पे दुआएं भी, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये हम, क्योंकि हमारा तो ये पैसा, हमारा तो कल्चर है, हम इस कल्चर से जुड़े हुए हैं और आज इस कल्चर के साथ में एक दूसरा हमारा राजनीतिक क्रम जुड़ गया है। तो ये तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर है कि भाई ये तो सोने पे सुहागा है कि मैं अपने जजमानों की समस्याओं का प्रभावशाली तरीके से निदान कर पाऊंगी। सौम्या दीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौम्या दीदी नजर उतारने के लिए आई हैं संजना दीदी? बिल्कुल, नज़र उतारने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उतारती, क्योंकि ये तो मेरी खुद सखी रही है और मेरे साथ में रही है। मैं केवल इसके समर्थन के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम आज से नहीं बल्कि वर्षों से है और इसी प्यार ने मुझे यहाँ तक खींच लेकर आया है कि श्री रामचंद्र जी का आदेश हुआ और माँ पीताम्बरा का शक्ति प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आकर के आज मैं संजना का साथ खड़ी हुई हूँ। और बस यही कहूँगी कि हमारे दतिया वासियों से, हमारे दतिया की जनता से कि ऐसा प्यार, ऐसा जो मर्यादा है वो हमारे किन्नर समाज की जो संजना माई है उसको मिले। देखा जाता है कि समाज में किन्नर समाज को अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन चुनावी मैदान में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार उनकी भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन आप क्या सोचती हैं प्रतिनिधित्व को लेके? मैं प्रतिनिधित्व को लेकर के यही सोचती हूँ कि जब एक नर और नारी, वहीं की पैदाइश है एक किन्नर, तो किन्नर समाज क्यों प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? जबकि वो तो बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि उसमें अर्धनारीश्वर का वास है और वो पुरुष और नारी दोनों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो पुरुष है वो अपनी नारी को नहीं बता सकता और जो नारी है वो पुरुष को नहीं बता सकती, लेकिन अर्धनारीश्वर को जरूर वो बता सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी कैंपेन में जा रही हैं संजना दीदी? मैं तो बस 2 दिन हुआ है मुझे आए हुए, और मैं जितना हो सकता है मैं बस दतिया की जनता से यही कैंपेनिंग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि वो इनका समर्थन करते रहे और एक ऐसी शख्सियत को वो सामने लेकर के आए, ऐसे महादेव का स्वरूप है जो अर्धनारीश्वर का, उसे विजय बनाए ताकि वो दतिया का कल्याण करने में अपना पूरा योगदान दे पाए। बिल्कुल। तो देखिए, संजना दीदी और सौम्या दीदी हैं जो घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं और यही वजह है कि 30 तारीख को मतदान होना है और 3 तारीख को जनता फैसला करेगी कि दतिया में अगला कौन विधायक होगा। इसी के उद्देश्य को लेकर लगातार जो कैंपेन है वो जारी है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।